हेलो जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। एंड आई रियली विश कि भाई आपकी सारी विशेस पूरी हों जो आपके लिए अच्छी हो। तो चलिए आज का सेशन या आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन बेसिकली इज़ ऑन ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग। आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। So before telling the importance of gratefulness or gratitude or thankfulness, I would really like to ask people कि भाई कितने लोग gratitude present करते हैं, thanks giving करते हैं? बहुत कम। अगर मैं 10 लोगों को बैठा दूँ, 10 में से मुश्किल से 4 लोग, 4 भी ज़्यादा बता रहे हैं, 3 लोग करते होंगे आई गेस, 3 से 4 माइट भी, ठीक। 10 लोगों को बैठा दूँ और सर्वे कंडक्ट करूँ एंड दे विल बी लाइक भाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग। भाई उनका कहना होता है, अगर इफ़ आई विल आस्क देन दे विल से भाई ज़िंदगी में एकदम लगी पड़ी है मेरी, ठीक है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब एकदम ख़राब हुआ पड़ा है। आई डोंट इवन नो what life is trying to tell, what God is doing with me, why ये सब क्यों हो रहा है, क्या ये वो, कंप्लेंट्स क्रेविंग कंप्लेनिंग, ठीक। तो मैं बहुत जनरलाइज्ड फॉर्म में, बहुत लेमैन फॉर्म में आपको समझाऊंगी एंड आई होप कि आप प्रेजेंट करेंगे ग्रैटिट्यूड आज से ही नहीं, अभी से, ठीक। ओके, सो ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक्स बोलना चीज़ों के लिए, ठीक। ओके, ज़िंदगी में लगी पड़ी है भाई साहब और आप बता रहे हैं थैंक्स बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा कैसे है ना, मैं बताती हूँ कैसे। आपकी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हो ना, आप जीवित हो ना, यू आर अलाइव, राइट? कांट यू बी थैंकफुल फॉर दैट? आपके 5 सेंसेस चल रहे हैं, राइट? देयर आर 5 सेंसेस एंड ऑल आर वर्किंग फॉर यू। कांट यू बी थैंकफुल फॉर दैट? थर्ड, you have food to eat, right? You have water to drink, right? You have nature to explore. Nature means हवा चल रही है, आपको मिल रही है, ठीक। हवा को आप फील कर सकते हो। नेचर की जो गिफ्टेड चीज़ें हैं वो आपके पास हैं। ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते आप? आर यू जोकिंग? भाई जब आप, प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम क्या करते हैं, मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट सीइंग फ्लॉज इन एवरीथिंग, ठीक है। आप कहीं गए हो, कोई जॉब कर रहे हो, ठीक, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे कि भाई आई एम रियली थैंकफुल कि भाई मेरा खर्चा चल रहा है इससे, और मैं खर्चा नहीं भी चला रही हूँ तो भाई ठीक है, मैं चीज़ें खरीद सकती हूँ, कुछ ना कुछ अपने पसंद की चीज़ें खरीद सकती हूँ। बट नहीं, वी आर कंप्लेनिंग, ओ माई गॉड दिस जॉब इज़ सो हेक्टिक, आई कांट टेल यू। भैया 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, कभी 7 बजे तक काम कराते हैं, पैसे के नाम पे कुछ देते नहीं हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? क्यों? वाई आर यू कंप्लेनिंग, वाई आर यू क्रेविंग? वाई कांट यू सी द फ्लिप साइड ऑफ इट? आप उसका फ्लिप साइड क्यों नहीं देखते हो कभी? जो आप काम कर रहे हो आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, फर्स्ट। सेकेंड ऑफ ऑल, यू आर लर्निंग समथिंग, राइट? सम और द अदर डे यू आर लर्निंग समथिंग। थर्ड, यू आर गेटिंग मनी, चाहे आप घर चला रहे हो नहीं चला रहे हो। घर चला रहे हो तो भाई आपका घर चल रहा है, अगर नहीं भी चला रहे हो तो आपके अपने पर्सनल उसके लिए हो जा रहा है, तो आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हो, राइट?
Why aren't you grateful for that? हम कहीं कुछ सीखने जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हम कुछ सीखने गए, एकेडमी में सीखने गए, कोचिंग में सीखने गए, व्हाट्सोएवर इट इज़। यहाँ पे तो इतना ये रहता है, यहाँ पे तो इतना वो रहता है, यहाँ पे तो ये, यहाँ पे तो वो। ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग हैज़ सम पैटर्न। सबका एक अपना तरीका होता है बताने का। रादर देन क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो इस तरीके से हो सकता था, रादर देन कंप्लेनिंग। ठीक। सिक ऑन द अदर हैंड यू कैन रिप्रेजेंट अ ग्रैटिट्यूड। आप एक ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक। मैं बताती हूँ आपको मैं क्या करती हूँ। पर्सनली मैं क्या करती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक। आई हैव डन जॉब ऑल्सो, आई हैव मतलब जॉब एक्सपीरियंस ऑल्सो 2-2.5 साल का। ठीक। बट करेंटली आई एम परसुइंग समथिंग विच आई एम कीन ऑफ परसुइंग। मतलब वो मेरा पैशन है, दैट आई विल रिवील लेटर ऑन। वो मेरा पैशन है। ठीक है। तो आप ये सोचो कि आप थैंकफुल रहो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि भाई एटलीस्ट मुझे मौका तो मिला कि मैं अपने पैशन को परस्यू कर दूँ। राइट। दूसरा, आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, यू कैन आस्क, यू कैन शेयर योर ओपिनियंस, राइट, इन अ polite and friendly manner, if it's something like that, right? तो ये सब चीज़ें करने वाली होती हैं। आप कहीं कुछ सीखते हो, कहीं से आपका खर्चा चल रहा है, आप उसके लिए थैंकफुल ही नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो? Why you always find flaws? Yes, everything has flaws, everybody has flaws, पर ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई छोड़ दें। आपके अंदर फ्लॉज हैं अगर, या आपके बेस्ट फ्रेंड के अंदर फ्लॉज हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर फ्लॉज हैं, आपके बॉयफ्रेंड के अंदर फ्लॉज हैं, व्हाट्सोएवर XYZ, आपके पेरेंट्स के अंदर फ्लॉज हैं, तो आप छोड़ देते हो? यू नेवर लीव। व्हाट यू डू, यू एक्सेप्ट। एंड व्हाट एल्स यू डू, क्या करते हैं? कोई वो काम कर देते हैं, कोई वो हेल्प कर देते हैं, आप क्या करते हो? थैंक्स गिविंग ना, थैंक यू बोलते हो ना। कोई आपको बॉटल ला के दे देगा पानी की, आपको खांसी आ रही है, आपको पानी ला के दे, आपको प्यास लगे, किसी ने पानी ला के दे दिया, आप क्या करते हो? थैंक यू बोलते हो ना। नहीं बोलते तो बोलना चालू कर दो भाई। इफ़ यू डोंट स्पीक, डोंट से थैंक यू, प्लीज़ डू इट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। अब मैं बताती हूँ कि मैं ग्रैटिट्यूड कैसे करती हूँ, प्रेजेंट कैसे करती हूँ, या कैसे ग्रैटिट्यूड फॉलो करती हूँ, या कैसे थैंक्स गिविंग करती हूँ। आप जो भी सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोलना चाहो बोल सकते हो। फर्स्ट, व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई ऑलवेज से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू to the divine, to the universe for giving me one another day to live. मैं उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का, उस ब्रह्मांड का शुक्रिया करती हूँ कि भाई मुझे एक और दिन दिया जीने के लिए। मेरी सांसें मेरे हाथ में नहीं हैं, राइट, लेकिन मैं जीवित हूँ, तभी मैं सब चीज़ें कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, राइट। तो फर्स्ट है। Second thing, after doing a thanksgiving for my breath, मैं हमेशा अपने सेंसेस के लिए थैंक यू बोलती हूँ। थर्ड, अपनी बॉडी के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। बॉडी के लिए मतलब हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, राइट। आई कैन डू थिंग्स which a normal human being can do. Third thing. Fourth thing, I always do a thanksgiving from where I am learning.
जहाँ से मैं चीज़ें सीख रही हूँ या सीखती हूँ, मैं हमेशा थैंक्स गिविंग करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ, मैं उस दहलीज़ पे, जैसे ये गेट है, फॉर इंस्टेंस दिस इज़ द गेट, ये दहलीज़ है, ये गेट है, तो मैं ये गेट के नीचे मैं पैर छूती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोचे, क्या नहीं सोचे, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? बिकॉज़ आई एम ग्रेटफुल। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप दहलीज छुओ फिर अंदर जाओ, नहीं। मन से तो ग्रैटिट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, राइट? कोई आपको पानी की बॉटल ला के दे, आपकी किसी भी फॉर्म में हेल्प करे, आपके लिए कोई चीज़ बना के लाए, आपको कंपनी दे, आपको पूछे हाउ आर यू, कैसा है सब, प्लीज़ से थैंक यू टू देम। अगर आप सामने से अपफ्रंट होके नहीं बोल पाते हो, मन में बोलो, भाई वाइब्स चली जाती हैं, आपकी वाइब्रेशन जाती है, समझे आप? हमेशा थैंक्स गिविंग करिए। जैसे मैं इंस्टीट्यूट जाती हूँ तो मैं दहलीज को हमेशा छूती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। I always say thanks for my friends, for my family. हमेशा थैंक्स गिविंग करती हूँ। I always say thanks to all the people who are against me or who will be against me or who are against me, या जो पीछे करने की कोशिश करता है। भाई बहुत लोग सोचेंगे इसमें थैंक्स गिविंग की क्या बात है। बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। आपने इतना चीज़ें कहा, इतना सब किया, इतना अगेंस्ट आप जा रहे हो, फिर भी आई एम परसुइंग माई पैशन, और यू कैन से आपने इतना सब कुछ मुझे, मेरी चीज़ों को लेके बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली, बट आपकी उन चीज़ों ने मुझे मेंटली इतना स्ट्रांग बना दिया, भाई मैं उसके लिए थैंक्स नहीं बोलूँगी, बिल्कुल बोलूँ। सामने से नहीं बोलूँगी, मन में बोलूँगी, ठीक। थैंक यू टू दी इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू टू दी वाटर, खाना पीना सब। मैं खाना खाने से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी खाना खाती हूँ, मैं ऐसे करके फिर खाती हूँ, ठीक। अगर मैंने नहीं भी किया तो इट डजंट मीन कि भाई मैं ग्रैटिट्यूड नहीं रिप्रेजेंट कर रही, मैं मन में थैंक यू बोलती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि भाई मुझे मौका मिला, उस चीज़ को चखने का ही मौका मिला, पर एटलीस्ट मौका तो मिला। मनी जो भी है, जिस पे भी मैं डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, उसके लिए भी मैं थैंक्स गिविंग करती हूँ कि भाई वो फ्लो ऑफ मनी अच्छा है, इसलिए मैं चीज़ें काफ़ी कर पा रही हूँ। Because of my good condition, good financial health, I am able to do certain things, right? और सबसे ज़्यादा अपने आप को ग्रेटफुलनेस रिप्रेजेंट करती हूँ कि भाई बहुत सही काम किया है तुमने, बहुत अच्छे से तुमने खुद के लिए, बहुत अच्छे से तुमने चैलेंजेस के साथ डील किया है, आगे भी डील करोगी जो भी चैलेंजेस आते हैं। अब तक फेल होने के बावजूद, जैसे बोलते हैं नहीं, फेल हो गया, हार गए, हिम्मत, फिर उठे, फिर भागे, वो चीज़ की। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू, राइट? आप अपने साथ तो हो ना, तो हर चीज़ के लिए थैंकफुलनेस प्रेजेंट करिए, थैंक्स गिविंग करिए। आप सामने से थैंक्स नहीं बोल सकते, आप मन में बोलिए। आई वुड सजेस्ट सामने से करिए, देयर इज़ नो हार्म, पीपल विल जज यू नो मैटर व्हाट, राइट? पीपल अराउंड यू विल जज यू, वो सोचेंगे इसमें थैंक यू, इसमें थैंक यू, इसमें थैंक यू, अरे ये तो दहलीज छूता है, अरे ये तो खाना ऐसे करके खाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट करते हैं सब। अरे तुम ऐसे करके खाना क्यों खाती हो, अरे तुम दहलीज क्यों छूती हो, अरे तुम ये क्यों करती हो, अरे तुम वो क्यों करती हो। उन्हें कोई बात डाइजेस्ट नहीं हो, सो प्लीज़ इग्नोर देम,
इग्नोर देयर नॉनसेंस, ठीक है, एंड आप क्या करिए, ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करिए, ठीक, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ, चाहे आप जॉब पे हो, चाहे आप इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आप कोचिंग में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप कुछ ना कुछ सीखोगे। आप रास्ते में जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक। तो ऑलवेज डू थैंक्स गिविंग। आप अगर किसी की मदद भी कर पा रहे हो तो भी थैंक्स गिविंग करो। जैसे फॉर इंस्टेंस टुडे आई वॉज कमिंग बैक बाय मेट्रो स्टेशन पे देयर वॉज अ लेडी, ठीक है, एंड शी वॉज सॉर्ट ऑफ, मतलब वेरी ओल्ड एजेड, एंड शी वॉज आस्किंग फॉर मनी। वो नहीं होते बेगर्स, भीख मांग रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया एंड शी सेड पैसा दे दो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। मैंने कहा आंटी मैं पैसे नहीं दे सकती, अगर आपको कुछ खाना है, क्योंकि आसपास जैसे ठेले लगे हुए थे, मेट्रो स्टेशन के नीचे ठेले लगे होते हैं, पानी पूरी, गोलगप्पा, टिक्की, नींबू पानी, आजकल गर्मी हो रही है तो नींबू पानी, आम पन्ना, जूसेस का। तो मैंने उनसे कहा आपको नींबू पानी या जूस पीना है तो मैं आपको लेके चलती हूँ, आप पीजिए, पर मैं पैसे नहीं दूँगी, ठीक। दैट लेडी वॉज सो हैप्पी आफ्टर हैविंग दैट नींबू पानी, ठीक। आई एम नॉट सेइंग कि भाई दिखावा करो, मदद करिए, लोगों की मदद करिए, लेकिन उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए कि आप ज़रिया बने किसी की मदद करने का, ठीक। ब्लेसिंग्स आर सो 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट वन ब्लेसिंग विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। आप से अगर कोई पैसे मांग रहा है उधार में, आपके हाथ में है देना, आप दीजिए, ठीक। सामने वाला तो आपको थैंक यू बोलेगा ही, पर आप खुद को भी थैंक्स करिए, खुद के पैसों को भी थैंक्स करिए, भगवान जी को भी थैंक्स करिए कि आप एक ज़रिया बने उस बंदे की मदद करने के लिए। ऑलवेज डू थैंक्स गिविंग। अब मैं बताती हूँ, मेरा एक तरीका है थैंक्स गिविंग का। आप ग्रैटिट्यूड जनरल भी लिख सकते हो, दिस इज़ माई ग्रैटिट्यूड बॉक्स, ठीक है, ग्रैटिट्यूड जार है। मैं डेली इसमें चिट्स डालती हूँ, कि आई ऑलवेज पुट चिट्स। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, एंड आई ऑलवेज राइट अ नोट लाइक दिस। फॉर इंस्टेंस, thank you universe, I'm extremely grateful to you for making me beautiful, ठीक, या whatever you say, whatever you think you have been grateful for. See, so many chits are there, डब्बा भरने वाला है तो, ठीक। आप ऐसे चिट्स लिख सकते हो, हर एक दिन एक चीज़ की चिट लिख सकते हो। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट थिंग टू डू एंड आई ऑलवेज डू, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि भाई करिए, डेली चिट्स डालिए, और जब ये भर जाए तो जो चिट्स आपने डाली हैं उसे खोल के देखिए। Just think about it, how lucky you are, you have all those things to be grateful for. बस इतना ही कहना चाहूँगी। एंड अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड आई रियली विश आपको आई रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आई एम नॉट दैट मच क्रिएटिव, ओके, मतलब मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है कि मैं इसमें पेंट ब्रश से पेंट कर दूँ, डब्बा को पेंट कर दूँ, फ्लावर्स बना दूँ एंड ऑल। आई हैव नॉट दैट मच गुड ड्राइंग, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट
आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, कोई भी जार ले सकते हो, कोई छोटा सा भी जार ले सकते हो, कोई एक बॉक्स ले सकते हो, कोई गत्ते का डब्बा अमेज़ॉन वगैरह के गत्ते के डब्बे होते हैं, उसके ऊपर पेपर लगा के उस पे ग्रैटिट्यूड जार, ग्रैटिट्यूड बॉक्स करके लिख सकते हो और डेली ऐसे करके स्लिप्स डाल सकते हो। तो सो मैनी, डू इट, यू आर गोना लव इट। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।